आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरे वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट मांगा के बारे में, जिसे तुम द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम के नाम से भी जानते हो। इट्स नॉट अदर देन द वन एंड ओनली बर्ज़र्क। लेकिन कितने सारे अमेजिंग मांगा सीरीज तो तुम पढ़ चुके हो, तो बर्ज़र्क में इतना क्या स्पेशल है जो लोग इसे इतना हाइप अप करते हैं? क्या बर्ज़र्क की स्टोरी स्पेशल है? क्या बर्ज़र्क बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप फाइट सीन्स प्रोवाइड करता है, या फिर ये अपने कभी ना भूलने वाले इमोशन से सभी को इसका फैन बना देता है? वो तो आगे वीडियो में तुम्हें पता चल ही जाएगा। लेकिन बर्ज़र्क की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है कि ये अपने कैरेक्टर्स एंड थीम्स को इस तरह से डेवलप करता है जिससे तुम पढ़ते पढ़ते इसके साथ इतने स्ट्रांगली हुक हो जाते हो कि तुम इसे बीच में छोड़ ही नहीं सकते। सो वीडियो में ज्यादा कुछ स्पॉयलर्स नहीं है, और मैं जहाँ भी स्पॉयलर्स डिस्कस करूंगा वह पहले ही बता दूंगा जिससे तुम्हारे लिए कुछ भी स्पॉइल ना हो। सो अगर तुमने बर्ज़र्क नहीं पढ़ा देन तुम्हारे लिए ये एक परफेक्ट इंट्रो है। ऑब्वियसली अगर तुम 18+ हो तभी, क्योंकि ये सेइन मांगा है। और अगर तुमने इसे पढ़ के रखा है देन ऑल्सो तुम बर्ज़र्क को एक बार फिर से रिविजिट कर पाओगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1989 से पब्लिश होते हुए आ रहे लेजेंडरी मांगा का केंटारो मिउरा की एक्सट्रीमली पॉपुलर मांगा सीरीज बर्ज़र्क में अभी तक कुल 42 वॉल्यूम्स और 376 चैप्टर्स है, जिसको अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर दिया देन उसके बाद तुम अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ सकते हो, बट इसे नहीं। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि इट्स स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स, और एडल्ट्स के लिए भी अकेले पढ़ना ही रिकमेंडेड है, जिसका रीजन तुम्हें इसके पहले ही पेज में बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बर्ज़र्क की स्टोरी एक्चुअली में है किसके बारे में। सो बर्ज़र्क की स्टोरी फॉलो करती है गट्स को, एक ऐसा वॉरियर जिसका लाइफ जन्म से लेकर आज तक केओस और सफरिंग से भरा पड़ा है। गट्स को देखने के बाद मुझे ये फील होने लग गया है कि मेरा लक इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बर्ज़र्क सिर्फ अपने डार्क ऑरा से ही घिरा हुआ है। गट्स के लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं, बट इनमें प्रॉब्लम यही है कि वो सभी मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा बुरे वाले ट्रेजेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इस तरह से उन सभी सिनेरियोस को सेटअप किया गया है कि इट विल लिटरली शॉक यू। सो बर्ज़र्क पढ़ते वक्त जस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और मैं अभी कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट का नाम तो बताना ही पड़ता है ना। अभी सारा विलेन ही इतना कमीना निकले तो क्या ही कर सकते हैं। और ग्रिफिथ के लिए तुम ये लॉजिक भी यूज नहीं कर सकते कि विलेन्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड, क्योंकि केंटारो मिउरा ने इस बंदे को लिखा ही ऐसे है कि तुम इसके बारे में कितना ही सोच लो, लेकिन इसके एक्शंस को तुम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड ऑल्दो मैं मानता हूँ कि ग्रिफिथ के लाइफ में भी कुछ सफरिंग्स थे, बट सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसने जिस लेवल का काम किया है इसको हेट मिलना तो बनता ही है। भाई मैं ग्रिफिथ के बारे में ज्यादा बोल के सीरीज को तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो अभी के लिए तुम सिर्फ ये याद रखो कि ये बर्ज़र्क का एक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो अभी बर्ज़र्क का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, जिससे बिफोर रीडिंग बर्ज़र्क तुम इसके बारे में और थोड़ा जान पाओ। सो बर्ज़र्क की स्टोरी मेडिवल पीरियड के सेटअप में बेस्ड है, जहाँ पावर के लिए किंगडम्स के बीच वॉर्स एंड ऑल नॉर्मल चीजें हुआ करता था। ऐसे ही वॉर के एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में जन्म लेता है गट्स, जो एक मर्सनरी ग्रुप को मिला। जैसे हुआ ये कि मर्सनरीज के बीच में रहते हुए गट्स अपने यंग एज से ही वॉर्स में इन्वॉल्व होने लगा। गट्स धीरे धीरे वॉर और मर्सनरीज से भरे इस लाइफ को एक्सेप्ट करने लगा ही था कि तभी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि उसे वह मर्सनरी ग्रुप छोड़ना पड़ा विद ए ब्रोकन ट्रस्ट एंड कभी किसी के ऊपर बिलीव न करने के डेडिकेशन के साथ। बस स्टोरी के प्रोग्रेशन के साथ उसे मिलता है द बैंड ऑफ हॉक्स, जो इस पूरी सीरीज और गट्स के लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ तुम्हें गट्स के साथ ही और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो गट्स के लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज लाता है, जिससे गट्स प्रेजेंट स्टोरी लाइन में इतना रूथलेस और सेवेज बन गया है। और जब स्टोरी में तुम्हें इसका जवाब मिलेगा इट विल मेक यू स्पीचलेस। और इसे देखने के बाद तुम्हें एक बार के लिए बिलीव करना भी मुश्किल हो जाएगा कि दिस इज रियली हैपनिंग। और इस पूरे सीक्वेंस का आर्ट वर्क भी बहुत ही ज्यादा डिटेल था, जिससे तुम हर एक चीज को बहुत ही डीपली फील करते हो। और आई कैन गारंटी कि इस सीन के बाद जब भी ग्रिफिथ तुम्हारे सामने आएगा, गट्स से पहले तुम्हारा ट्रॉमा और गुस्सा बाहर आएगा। बर्ज़र्क में सभी कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही साउंड है, जिससे सभी कैरेक्टर्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में आसानी होती है। वो चाहे गट्स हो, बैंड ऑफ हॉक्स के मेंबर्स हो, या फिर और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जिससे तुम उनसे इजीली कनेक्ट कर पाते हो। मेरे लिए जो बर्ज़र्क के सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट रहे वो थे इसके कॉम्प्लेक्स थीम्स और जिस तरह से उन्हें तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये एक सेनिन मांगा है, तो इसके फाइट सीन्स भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, जो मेरे फेवरेट है, क्योंकि सेनिन के फाइट सीन्स आर वेरी सीरियस एंड एपिक। बहुत सारे फाइट्स की इंटेंसिटी हो, 3-4 लोगों को एक स्ट्राइक में काटना हो, या फिर किसी भी मॉन्स्टर से लड़ना हो, इट्स वेरी आइकॉनिक। और बर्ज़र्क के फाइट सीन्स इतने आइकॉनिक होने के पीछे एक बड़ा रोल प्ले करता है इसके सभी विलेंस के पावर लेवल्स। गट्स के सामने नॉर्मल ह्यूमंस को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता कि वो गट्स से फाइट भी कर सकते हैं। और इस पावर डिफरेंस का रीजन तुम इससे समझ सकते हो कि वो हर अपने लाइफ के लिए कितने ही डीमंस से लड़ता है।
और बजर्क में तुम जो भी विलन्स देखते हो उनमें से ज्यादातर के पावर लेवल्स आर एक्सट्रीमली क्रेजी। जैसे सभी फाइट सीन में तुम इतने पावरफुल गट्स को भी स्ट्रगल करते हुए देखते हो, और जहाँ हर एक फाइट के साथ गट्स के स्किल्स और पावर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वही हर बार उसके सामने और भी पावरफुल विलन्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे हर एक सीन में तुम्हें फील होता है कि गट्स अपने लाइफ के लिए लड़ रहा है, जैसे स्टोरी में तुम्हारा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और बजर्क में इतने डार्क मूवमेंट्स और फाइट सीन्स होने के साथ ही पक और इसिडोरो की वजह से कुछ फनी पार्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिससे तुम बजर्क के साथ और भी ज्यादा हुक हो जाते हो। बजर्क एम्बिशन, सफरिंग्स, रिवेंज, अमेजिंग जर्नी, इनक्रेडिबल फाइट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ही वेल डेवलप कैरेक्टर्स से भरे हुए इस पूरे एडवेंचर को सबसे बेस्ट तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो अगर तुमने कभी भी बजर्क नहीं पढ़ा है, then just try it once and remember it for your whole life। और बजर्क का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इसका आर्ट वर्क। एक तो इतनी अच्छी स्टोरी और उसके बाद इतना डिटेल आर्ट, जिसके वजह से तुम हर एक सीन को और भी अच्छे से समझ पाते हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि बजर्क का एनिमे इसलिए फेल होता हुआ आ रहा है क्योंकि वो बजर्क के स्टोरी को उस तरह से एनिमेट और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, जिससे इतने हाई क्वालिटी आर्ट वर्क के पीछे मिउरा सेंसे का हार्ड वर्क और डेडिकेशन तुम्हें फील होता है, जिसे अभी उनके डेथ के बाद मेंटेन रखना काओजी और पूरे टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। पर अभी बजर्क फैंस के लिए यही अच्छी बात है कि हमें बजर्क का एक पॉसिबल एंड देखने मिलेगा। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इस बार के ब्रेक के बाद नए चैप्टर्स में हमें कुछ अमेजिंग देखने मिले। और अभी मैं कुछ स्पॉयलर्स डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर तुमने बजर्क नहीं पढ़ा है देन इतने टाइम को स्किप कर दो, क्योंकि ये पार्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने मांगा पढ़ के रखा है। एंड अगर ये पार्ट तुमने देख लिया तो मांगा पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। सो बजर्क का एंटागनिस्ट एज वी ऑल नो ग्रिफिथ है, जिसको मैं जब भी स्क्रीन पे देखता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि इसने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट पूरे बैंड ऑफ हॉक को सैक्रिफाइस कर दिया। गट्स के सामने कास्का किया और इक्लिप्स से बचने के बाद भी ब्रेन मार्क से गट्स को जिंदगी और मौत के बीच में फंसा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कैसे एक स्ट्रेट फेस लेके घूमता रहता है। और मुझे आज तक किसी भी कैरेक्टर को देख के इतना गुस्सा नहीं आया जितने ग्रिफिथ को देखकर आता है, जिसका पूरा क्रेडिट केंटारो मिउरा के अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट को जाता है। और इन सब के बीच केंटारो मिउरा का आखिरी चैप्टर जहाँ एक स्वीट पॉइंट पे एंड हो रहा था, न्यू चैप्टर में वो मूनलाइट वाला बच्चा भी साला ग्रिफिथ ही निकलता है, जहाँ गट्स के नाकाम कोशिशों के बाद ग्रिफिथ गट्स के सामने कास्का को अपने साथ ले गया, जिसकी वजह से गट्स अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ मान चुका है। और ये बंदा कितना ही सहेगा। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि जब भी गट्स इस फेज से कमबैक करेगा वो और कितना ब्रूटल और रूथलेस होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। और पर्सनली मुझे लगता है मिउरा सेंसे के बाद एल्फहेम आर्क को कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में एंड कर दिया, और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बजर्क के जो रिसेंट चैप्टर्स रहे वो एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा रहे हैं इसे एक राइट डायरेक्शन में कैरी ऑन करने का। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इन फ्यूचर जो भी आए वो मिउरा सेंसे जितना तो नहीं, पर स्टोरी को एक अच्छा पॉसिबल एंडिंग दे। बाकी बजर्क की स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट यही कॉम्प्लेक्सिटी इसे यूनिक और स्पेशल बनाता है। सो बजर्क एम्बिशन और रिवेंज का एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसे अगर तुमने मिस कर दिया तो जिंदगी में एक ऐसे मांगा को मिस कर दोगे जिसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। वे अगर तुमने बजर्क पढ़ के रखा है देन तुम्हें बजर्क की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, साथ ही बजर्क को लेकर तुम्हारे ओवरऑल थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम 18+ हो और अभी तक बजर्क नहीं पढ़ा देन तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, सो जाओ और बजर्क पढ़ो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही मांगा और एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।